समुद्र मंथन से जुड़ी है कुंभ की कथा। जाने क्या है महत्व। कुंभ मेले का नाम सुनते ही हमारे मन में तीर्थ नदी के किनारे लगे भक्तों के जमावड़े की तस्वीर आ जाती है। बता दें कि कुंभ का आयोजन सबसे पुराने नगर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक में होता है। इन तीर्थों में प्रत्येक 6 साल के बाद कुंभ का आयोजन होता है और 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इन तीर्थों में ही कुंभ मेले का आयोजन क्यों किया जाता है और 12 साल बाद ही महाकुंभ क्यों आता है। समुद्र मंथन से जुड़ी है कुंभ की कहानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि कुंभ की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। बता दें कि जब देवताओं और दानवों के बीच अमृत कलश के लिए क्षीर सागर में मंथन हो रहा था, तो एक एक करके समुद्र से कुछ रत्न बाहर आ रहे थे। इसके बाद भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश देवताओं को मिला, लेकिन दानव भी कलश को अपने पास रखना चाहते थे। तभी दोनों पक्षों में संग्राम छिड़ा और दानव और देवताओं में अमृत कलश के लिए छीना झपटी होने लगी। इस दौरान अमृत कलश से 4 बूंदें धरती पर गिरी और जिन स्थानों पर वह बूंदें गिरी वह थे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक। इस स्थानों में अमृत की बूंदें गिरने से ये बहुत ही पवित्र हो गए, जिसके बाद से ही यहाँ पर कुंभ मेले की शुरुआत होने लगी। कब कहाँ लगता है कुंभ मेला। स्कंद पुराण में उल्लिखित है कि देवताओं और दानवों के बीच अमृत कलश को पाने के लिए ये युद्ध 12 दिनों तक चला। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि देवताओं के 12 दिन आज के युग में 12 वर्षों के समान होते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है। जब गुरु बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य देव एक साथ मकर राशि में होते हैं तो तब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है। जब गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य देव मेष राशि में होते हैं तो हरिद्वार में कुंभ का आयोजन किया जाता है। जब गुरु बृहस्पति और सूर्य देव एक साथ सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो इस समय नासिक में कुंभ का आयोजन किया जाता है। जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में, सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दौरान उज्जैन में कुंभ का आयोजन किया जाता है। श्री राम की शपथ। श्री राम की शपथ। हमें ये जानना चाहिए कि श्री राम की शपथ के क्या मायने होते हैं। एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी अवध में थे। वे सरयू नदी में स्नान करने आए। जब वे नदी में उतरकर अंदर की ओर जा रहे थे, उसी समय एक महिला भी वहां स्नान करने पहुंची। उसे जल्दी स्नान करना था। उसने तुलसीदास जी को देखकर प्रणाम किया और कहा, बाबा जी, मुझे शीघ्र स्नान करना अनिवार्य है। आप उस ओर मुख कर नदी में खड़े हो जाए। आपको आपके राम जी की शपथ है, जब तक मैं ना कहूं, आप न पीछे मुड़कर देखेंगे, न नदी से बाहर निकलेंगे। गोस्वामी जी ने भी उन महिला को आश्वासन दे नदी में महिला की ओर पीठ घुमाकर खड़े हो गए। कहाँ है गोस्वामी जी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। महिला जल्दी जल्दी नहाकर भागी। जल्दबाजी में वो महिला गोस्वामी जी को पीछे मुड़ने व बाहर निकलने को कहना भूल गई। इस कारण गोस्वामी जी घंटों नदी में ही रह गए। जब इतनी देर हो गई और गोस्वामी जी मंदिर नहीं पहुंचे, तब लोग हर जगह उन्हें ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते पता चला कि गोस्वामी जी स्नान करने गए थे, तब से अभी तक वापस नहीं आए हैं। उनके साथ के लोग सरयू नदी के किनारे जा पहुंचे। उन्होंने वहां पाया कि गोस्वामी जी नदी में खड़े हैं। उन्होंने गोस्वामी जी से बाहर निकालने का आग्रह किया। तब गोस्वामी जी ने मना करते हुए कहा, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। एक महिला ने मुझसे शपथ ली है, यदि वो देवी मुझे बाहर निकलने को कहेंगी तभी मैं बाहर निकल सकता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण है राम का नाम। तुलसीदास जी की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। धीरे धीरे यह बात राजा के पास पहुंच गई। राजा कुछ समझ नहीं पाए। वो शीघ्र ही गोस्वामी जी के पास पहुंचे। राजा ने गोस्वामी जी से बाहर निकलने की विनती करते हुए कहा, किसी व्यक्ति की शपथ के कारण इस कड़ाके की ठंड में नदी में खड़े रहना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण आपका स्वास्थ्य है। परंतु गोस्वामी जी ने उन्हें मना करते हुए बताया कि मेरे से कहीं अधिक मेरे प्रभु का नाम महत्वपूर्ण है। उन देवी ने मुझे मेरे प्रभु श्री राम की शपथ दिलाई थी। उनका नाम मेरे पूरे अस्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण है। भागी आई वो महिला। राजा ने गोस्वामी जी से पूछा, बाबा जी, उन देवी का नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है वो। इस प्रश्न पर तुलसीदास जी ने राजा से कहा, मुझे ज्ञात नहीं है। तब राजा ने पूरे अवध में ढोल बजवा के उन महिला को शीघ्र सरयू नदी के तीर पर उपस्थित होकर गोस्वामी जी को शपथ मुक्त करने का आदेश दिया। उन महिला को जैसे ही अपनी गलती का आभास हुआ, वे दौड़ती हुई नदी के तीर पर जा पहुंची। वहां हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हुई गोस्वामी जी से कहने लगी, बाबा जी, अब आप पीछे मुड़ सकते हैं और नदी से बाहर भी निकल सकते हैं। तुलसीदास की भक्ति एवं आंतरिक शांति फिर कहने लगी, हे बाबा जी, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। मैं दंड की भागी हूँ। यदि आपकी दया हो तो क्षमा करें।
गोस्वामी तुलसीदास ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं देवी, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मेरे प्रभु चाहते थे कि मैं यहाँ एकांत में श्री सरयू जी के जल में उनकी भक्ति करूं। मुझे ऐसा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए आपको धन्यवाद। ऐसे होते हैं सिद्ध पुरुष। अंतः शांत, ये भारत भूमि है, देवभूमि है, जिसे भगवान भी अवतरित होने के योग्य समझते हैं। भारत भूमि संतों की भूमि है। अनंत काल से कितने ही बड़े ऋषि, मुनि, महात्मा, संत जन, साधु यहाँ जन्म लेते आए हैं। अपने ज्ञान की धारा से अपने समय में और उसके बाद भी लोगों को निर्मल करते हैं। रामायण की कहानी। राम सेतु में गिलहरी का योगदान। गिलहरी की धारियां और राम सेतु। रामायण में गिलहरी की कहानी काफी प्रसिद्ध है। देवी सीता को हरण करके रावण उन्हें लंका ले गया। हनुमान जी समुद्र लंघ कर लंका गए और माता सीता का पता लगाकर लौटे। भगवान श्री राम माता सीता को रावण के कैद से छुड़ाने के लिए अविलंब लंका जाना चाहते थे। एक बाधा थी, लंका चारों ओर से पानी से घिरा था। समुद्र पर नल नील की अगुवाई में सेतु का निर्माण होने लगा। सेतु बनाने के लिए पूरी सेना पत्थर पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर समुद्र में डालती थी। पत्थरों पर भगवान राम का नाम लिखने से वे समुद्र में डूबने के बजाय तैरने लगते थे। ये देखकर सभी वानर खुश हो जाते थे और तेजी से पुल बनाने के लिए समुद्र में पत्थर डालने लगते। भगवान राम सेना का उत्साह, समर्पण और पुल बनाने का जुनून देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उस समय वहां एक गिलहरी भी थी जो मुंह में कंकड़ पकड़कर नदी में डालती थी। उसे ऐसा करते हुए एक वानर को देख रहा था। वानर द्वारा गिलहरी का उपहास। वानर गिलहरी को देखकर हंसने लगा। वानर ने कहा, हे छोटी गिलहरी, तुम यहाँ से दूर रहो, कहीं तुम इन पत्थरों में दब ना जाओ या समुद्र में डूब न जाओ। तुम बेकार में ये सब कर रही हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो भागो यहाँ से। ये सुनकर अन्य वानर भी गिलहरी का मजाक उड़ाने लगे। ऐसी बातों को सुनकर गिलहरी बहुत दुखी हो गई। प्रभु श्री राम दूर से ये सब देख रहे थे। गिलहरी की नजर भगवान राम पर पड़ी और वह रोते हुए उनके पास आई। प्रभु श्री राम से वानरों की शिकायत। परेशान गिलहरी ने श्री राम से वानरों की शिकायत की। तब भगवान राम ने खड़े होकर वानर सेना को दिखाया है कि कैसे गिलहरी द्वारा लाए गए छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों ने बड़े पत्थरों के बीच में जाकर उन्हें कैसे जोड़ दिया। वानर सेना के सदस्यों की तरह गिलहरी भी पुल बनाने में योगदान दे रही है। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद। उसके बाद भगवान राम ने प्यार से गिलहरी को अपने हाथों में उठाया। श्री राम ने गिलहरी के काम की प्रशंसा करते हुए प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। भगवान ने गिलहरी के छोटे से शरीर पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दिए। तब से माना जाता है कि गिलहरियों के शरीर पर मौजूद सफेद धारियां भगवान राम की उंगलियों के निशान है। ये थी राम सेतु के बनने में गिलहरी की कहानी। कहानी की सीख। दूसरों के काम मजाक नहीं बनाना चाहिए। किसी भी तरह का योगदान कार्य में महत्वपूर्ण होता है। दूसरों द्वारा मजाक बनाए जाने के बावजूद अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। भगवान जगन्नाथ की कहानी। भगवान जगन्नाथ की कहानी। भगवान जगन्नाथ की कहानी बहुत ही रोचक है। जगन्नाथपुरी का रथ उत्सव विश्व प्रसिद्ध है, परंतु रथ उत्सव से कुछ दिन पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ प्रभु को 108 घड़े जल से स्नान कराने की प्रथा है। 108 घड़े जल से स्नान करने के बाद जगन्नाथ भगवान बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिन बीमार रहने के बाद जब ठीक होते हैं तब नैनासर उत्सव मनाया जाता है। परंतु सोचने वाली बात यह है कि जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, जिसके लिए इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं किया जा सकता, वो बीमार कैसे पड़ सकता है। बीमार होना एक मानवीय घटना है। भगवान बीमार कैसे हो सकते हैं, इसके पीछे भगवान की एक बहुत ही प्यारी लीला है। माधव दास की प्रभु सेवा। जगन्नाथ भगवान का एक बड़ा ही अनन्य भक्त हुआ करता था। उसका नाम था माधव दास। जब माधव दास की पत्नी का देहांत हो गया तो वह पूरे समय भगवान जगन्नाथ की सेवा ही करता, मानो उसका पूरा जीवन उसने भगवान जगन्नाथ को लिख दिया हो। सेवा के बाद जो मिलता वह खाता और वहीं भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास अपनी कुटिया में सो जाता। सालों बीते, पर माधव दास किसी भी दिन भगवान की सेवा से नहीं चूकता। दिन तो बहुत बड़ी बात है, वो किसी क्षण भी भगवान की सेवा से नहीं चूकता। जब माधव दास बूढ़ा हो चला तब वह बीमार रहने लगा। लोगों ने उससे कहा, अब आराम किया करो, तुम बूढ़े भी हो गए हो और बीमार भी रहते हो। परंतु माधव दास किसी की नहीं सुनता, बस अपनी प्रभु सेवा में लगा रहता। अपने दास की सेवा माधव ने की। एक बार की बात है, माधव दास बहुत बीमार हो गया। लोगों ने उससे कहा, वैद्य के पास जाओ, दवाई खाओ। परंतु माधव दास सबसे कहता, जिसके माथ पर हो जगन्नाथ का हाथ, उसे किस बात की चिंता, भगवान है ना, वो सब देख लेंगे। यही कहता और निरंतर अपनी प्रभु सेवा में लगा रहता। एक दिन वह अपनी कुटिया में बीमारी के वजह से बेहोश हो भूमि पर गिर पड़ा। तब प्रभु जगन्नाथ प्रकट हुए। आम मनुष्य भेष में उन्होंने माधव दास को उठाकर चारपाई पर लिटाया,
फिर उसके पास रहकर ऐसे माधव दास की सेवा करने लगे मानो एक माँ अपने नवजात शिशु की करती हो। माथे पर पट्टी देकर उसका ज्वार कम करना, उसे काढ़ा पिलाना। माधव दास बहुत ही कमजोर हो गए थे। उसकी सोचने समझने की शक्ति भी बहुत कम हो गई थी। वैकुंठ का सुख धीरे धीरे जब माधव दास ठीक होने लगे तो एक दिन उन्होंने भगवान को पहचान लिया। पहचानते ही माधव दास प्रभु के सामने हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगे। रोते हुए कहने लगे, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका दास हूँ, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं प्रभु? अपने भक्त के आंसू भगवान श्री हरि ने पोंछकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु के हृदय में लीन होकर फिर कौन सी आस और लालसा बाकी रह जाती है। माधव दास को जीवित होते हुए इसी धरती पर साक्षात वैकुंठ का अनुभव हो रहा था। प्रभु ने उसके पीठ को सहलाते हुए उसे चुप कराया। कर्मफल का सिद्धांत सुबकते हुए माधव दास ने श्रीहरि से कहा, हे प्रभु, हे परमानंद, हे परमात्मा, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, आप ही नारायण हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। आपकी इच्छा से तो ये बीमारी क्षण भर में नष्ट हो सकती थी, फिर आपने मेरी सेवा करने के स्थान पर मुझे पूर्णता स्वस्थ क्यों नहीं किया? भगवान ने मुस्कुराकर माधव दास से कहा, हे प्रिय, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, कर्म का चक्र ही नियति है। यदि मैं तुम्हें अभी तुम्हारी पीड़ा से मुक्त कर दूं तो भी आगे चलकर तो तुम्हें यह कष्ट भोगना ही पड़ेगा। संसार में जो भी कर्म होते हैं उसके निश्चित कर्मफल भी होते हैं, सृष्टि ऐसे ही चलती है। भक्तवत्सल प्रभु जगन्नाथ फिर भगवान कहते हैं, तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही मैंने तुम्हारी सेवा की है। तुमने जितनी मेरी सेवा की है उसका कोई मोल नहीं है। भगवान भी भक्त के प्रेम के भूखे होते हैं। एक यही भाव भगवान को सबसे प्रिय है। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सेवा हो सकता है, तो जब तुम्हें सेवा की आवश्यकता है तो मेरा प्रेम भी तुम्हारे लिए सेवा हो सकता है। हे मेरे प्रिय माधव दास, तुम्हारे कर्मों का फल तो अवश्य मिलेगा, पर तुम्हारी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे बचे कष्ट अब मैं अपने ऊपर लेता हूँ। अब मैं तुम्हारी यह पीड़ा यही अंत करता हूँ। तुम्हारे 15 दिन का ज्वर जो शेष है वो मैं अपने ऊपर लेता हूँ और तुम्हें स्वस्थ शरीर प्रदान करता हूँ। भगवान जगन्नाथ 15 दिन क्यों बीमार रहते हैं? भगवान के ऐसा कहते ही माधव दास स्वस्थ हो गए। उधर मंदिर में ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान को 108 खड़े जल से नहलाया जा रहा था। नहलाने के उपरांत भगवान का विग्रह जोर से तपने लगा और 15 दिन तक तपता रहा। तब से मान्यता है कि जो भी भक्त की पीड़ा प्रभु हरते हैं उन्हीं कारणों से वे 15 दिनों तक बीमार रहते हैं और इसका कलंक 108 घड़े जल को लगता है। धन्य है वो 108 घड़े एवं जल को प्रभु के लीला के अंग है। प्रभु की लीला अपरंपार है। श्री राम की शपथ, श्री राम की शपथ। हमें ये जानना चाहिए कि श्री राम की शपथ, श्री राम की शपथ के क्या मायने होते हैं। एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी अवध में थे। वे सरयू नदी में स्नान करने आए। जब वे नदी में उतरकर अंदर की ओर जा रहे थे उसी समय एक महिला भी वहां स्नान करने पहुंची। उसे जल्दी स्नान करना था। उसने तुलसीदास जी को देखकर प्रणाम किया और कहा, बाबा जी, मुझे शीघ्र स्नान करना अनिवार्य है। आप उस ओर मुख कर नदी में खड़े हो जाए। आपको आपके राम जी की शपथ है, जब तक मैं ना कहूं आप न पीछे मुड़कर देखेंगे न नदी से बाहर निकलेंगे। गोस्वामी जी ने भी उन महिला को आश्वासन दे नदी में महिला की ओर पीठ घुमाकर खड़े हो गए। कहाँ है गोस्वामी जी? कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। महिला जल्दी जल्दी नहाकर भागी। जल्दबाजी में वो महिला गोस्वामी जी को पीछे मुड़ने व बाहर निकलने को कहना भूल गई। इस कारण गोस्वामी जी घंटों नदी में ही रह गए। जब इतनी देर हो गई और गोस्वामी जी मंदिर नहीं पहुंचे तब लोग हर जगह उन्हें ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते पता चला कि गोस्वामी जी स्नान करने गए थे, तब से अभी तक वापस नहीं आए हैं। उनके साथ के लोग सरयू नदी के किनारे जा पहुंचे। उन्होंने वहां पाया कि गोस्वामी जी नदी में खड़े हैं। उन्होंने गोस्वामी जी से बाहर निकालने का आग्रह किया। तब गोस्वामी जी ने मना करते हुए कहा, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। एक महिला ने मुझसे शपथ ली है, यदि वो देवी मुझे बाहर निकलने को कहेंगी तभी मैं बाहर निकल सकता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण है राम का नाम। तुलसीदास जी की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। धीरे धीरे यह बात राजा के पास पहुंच गई। राजा कुछ समझ नहीं पाए। वो शीघ्र ही गोस्वामी जी के पास पहुंचे। राजा ने गोस्वामी जी से बाहर निकलने की विनती करते हुए कहा, किसी व्यक्ति की शपथ के कारण इस कड़ाके की ठंड में नदी में खड़े रहना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण आपका स्वास्थ्य है। परंतु गोस्वामी जी ने उन्हें मना करते हुए बताया कि मेरे से कहीं अधिक मेरे प्रभु का नाम महत्वपूर्ण है। उन देवी ने मुझे मेरे प्रभु श्री राम की शपथ दिलाई थी। उनका नाम मेरे पूरे अस्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण है। भागी आई वो महिला राजा ने गोस्वामी जी से पूछा, बाबा जी, उन देवी का नाम क्या है?
कहाँ की रहने वाली हैं वो? इस प्रश्न पर तुलसीदास जी ने राजा से कहा, मुझे ज्ञात नहीं है। तब राजा ने पूरे अवध में ढोल बजवा के उन महिला को शीघ्र सरयू नदी के तीर पर उपस्थित होकर गोस्वामी जी को शपथ मुक्त करने का आदेश दिया। उन महिला को जैसे ही अपनी गलती का आभास हुआ, वे दौड़ती हुई नदी के तीर पर जा पहुंची। वहां हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हुई गोस्वामी जी से कहने लगी, बाबा जी, अब आप पीछे मुड़ सकते हैं और नदी से बाहर भी निकल सकते हैं। तुलसीदास की भक्ति एवं आंतरिक शांति फिर कहने लगी, हे बाबा जी, मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मैं दंड की भागी हूँ, यदि आपकी दया हो तो क्षमा करें। गोस्वामी तुलसीदास ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं देवी, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मेरे प्रभु चाहते थे कि मैं यहाँ एकांत में श्री सरयू जी के जल में उनकी भक्ति करूं। मुझे ऐसा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए आपको धन्यवाद। ऐसे होते हैं सिद्ध पुरुष। अंतः शांत, ये भारत भूमि है, देवभूमि है, जिसे भगवान भी अवतरित होने के योग्य समझते हैं। भारत भूमि संतों की भूमि है। अनंत काल से कितने ही बड़े ऋषि, मुनि, महात्मा, संत जन, साधु यहाँ जन्म लेते आए हैं। अपने ज्ञान की धारा से अपने समय में और उसके बाद भी लोगों को निर्मल करते हैं।